हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक करेंगे मराठास। हमारे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और महाभारत के बारे में। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी टॉपिक आप मिस ना करो। तो मैंने जो है हमारे हरियाणा पे मराठा, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं मराठास के साथ। तो मैंने मराठास को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो 5 वंश मराठास के यहाँ पर हरियाणा में जो राज करके गए हैं, बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो है हमारे जैसे कि गुप्ता वंश, पुष्यभूति वंश, गुज्जर प्रतिहारस, तोमर एंड चाहमनास। तो ये वंश हमारे यहाँ पर वंशावली आप याद रख सकते हो। गुप्तास में से कोई कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं बस वही हम पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे कि वो कौन कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि पुष्यभूति वंश जो है वो 505 से लेके 647 तक रहा है। ये हर्षवर्धन का पीरियड है। पुष्यभूति वंश से वो बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन जो कि 590 में बॉर्न थे, थानेसर में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, और इन्होंने 606 में गद्दी ले ली थी। इन्होंने साथ के साथ ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इन्होंने 5 स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया था, मतलब जीत लिया था, जैसे पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इनका एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन, जो कि साउथ के रूलर थे, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि वो नर्मदा नदी के पास था। पुलकेशिन का साथ जो युद्ध हो रहा था 633 में, तो 633 में जो युद्ध हो रहा था तो वो नर्मदा नदी के पास था, इसलिए उसको हर्षवर्धन हार चुके थे। इस सारी चीज़ों का ब्यौरा जो है वो ऐहोल नामक, ये सब कुछ हमें एक अभिलेख से मिलता है, ऐहोल नामक, जो कि कर्नाटक विजयपुर बेस्ड है, बदामी, जो कि रवि कृति जो कि एक जैन कवि रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। कुछ और इम्पोर्टेंट इसका ये है कि हर्षवर्धन के टाइम में ह्यून-त्सांग भी हमारे पास यहाँ पर आए थे। ह्यून-त्सांग जब आए थे यहाँ पे तो ये इनको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, क्योंकि एक पूरे भारत में भ्रमण कर चुके थे और इन्होंने 8 वर्ष तक हर्षवर्धन के यहाँ पे काम किया। इनकी एक पुस्तक है सीयू की, जो कि इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन के पीरियड का भी लिखा, जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों के बारे में लिखा हुआ था उसमें इसने। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे गुज्जर प्रतिहारस की, जो कि 836 से लेके 885 तक रहे थे प्रतिहारस। इनमें सिर्फ एक ही को आपको याद रखना है, जो कि हमारे हैं प्रतिहारस के वंश में सब जो इम्पोर्टेंट है वो है मिहिर भोज, जो कि पेहवा में ये रहा करते थे और पेहवा में ही इन्होंने अपने घोड़ों का बिजनेस किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक केंद्र माना जाता था पेहवा का उस टाइम पे इसको, और इनके बेटे थे महेंद्रपाल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है मिहिर भोज के बारे में। देन आते हैं हमारे तोमर वंश के। तोमर वंश जो कि 1000 से लेके 1081 तक था। इसमें इस दौरान हमारे पास जो है मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था भारत पर। उस दौरान जब उसके भतीजे ने अटैक किया था मोहम्मद गजनी के, तब 1037 में कुमार पाल तोमर ही उस टाइम राज कर रहे थे, वो भी हांसी में, जो कि हिसार में है। कुमार पाल तोमर का एक पुत्र भी है, अनंग पाल तोमर। 1051 से लेके 1081 तक थे वो। जब मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था तो उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी। 1009 में जब उन्होंने अटैक किया था तब उस दौरान वो हार चुके थे, लेकिन 1014 में जब वापस आए वो, तो तब सक्सेसफुल रहे। इसके बाद हमारे आते हैं चाहमनास या चौहान। इनका जो इम्पोर्टेंट वंश है वो है 734 से 1192, जो कि पृथ्वीराज चौहान का था। पृथ्वीराज चौहान बहुत इम्पोर्टेंट रहे उस टाइम पे। उन्हें अजमेर का शेर बोला जाता था। आज पृथ्वीराज थर्ड बोला जाता है उनको। अजमेर का शेर इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था। अजमेर के शासक वो 13 साल की उम्र में ही बन गए थे। 1182 में उन्होंने रेवाड़ी, भिवानी, अलवर इनको जीत लिया था। तराइन के करनाल में जो युद्ध हुए थे 1151 और 1152 में, ये भी युद्ध यहीं पर लड़े गए थे करनाल में।
आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद घोरी के साथ हुआ था 1191 में, तब वो हार गया था मोहम्मद घोरी, लेकिन 1192 में मोहम्मद घोरी जीत गया था। इनके पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि भी रहे हैं चंद्रबाई जिन्होंने किताब रखी है पृथ्वीराज रासो सॉरी। तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखनी है। इतनी था इस वीडियो में। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हैं बहुत ईजिली। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट जो है हम करेंगे मुगल्स के बारे में, मराठास कवर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।